वर्ल्ड का बेस्ट टीचर का बेस्ट टीचिंग, प्रभु यीशु जो सर्मन ऑन द माउंट जो बताया था, इसको जो भी पढ़ा है या जो भी जितना छोटा माइंड का होने दो, ये वचन पढ़ने से सच में बोलता है ऐसे वचन कोई बोला नहीं, ऐसे ही टीचिंग कोई दिया नहीं, इतना सुंदर है। और प्रभु इसमें हम लोग को कुछ टाइटल देता है। अन्य जगह में प्रभु हम लोग को बोलता है कि हम लोग परमेश्वर का संतान है, हम लोग ये है, हम लोग वो है, जगत का वासी है, हम लोग जगत का अधिकारी है, हम लोग स्वर्गीय का वासी है, ये सब प्रभु बोलता है। इधर और दो टाइटल हम लोग को दिया है। प्रभु यीशु बोलता है तुम जगत का लवंग है, नमक है। हम लोग जो नमक बोलता है, जगत का नमक है, ये विश्वासी लोग को बोलता है। जो जो यीशु के नाम पर विश्वास करता है उनसे बात करता है, बोलता है तुम जगत का नमक है। फिर बोलता है तुम माने जगत का ज्योति भी है। हालेलुया। ये दो टाइटल प्रभु यीशु इधर देता है सिर्फ विश्वासी लोग के लिए। और हम जानते हैं कि नमक होने से क्या होता है। अनेक स्टोरी नमक के ऊपर में भी हम लोग को मिलता है, और ज्योति के ऊपर में भी कुछ कुछ स्टोरी हम लोग सुनने के लिए मिलता है। एक स्टोरी हमको याद है बीरबल के बारे में। ये सब स्टोरी जो है नमक के बारे में वो लोग बहुत सुंदर से समझाता है। और वो नमक हम ही लोग है, वो ज्योति हम ही लोग है। यीशु बताता है जो उनका नाम पर विश्वास करता है वो जगत का नमक बन जाता है, वो जगत का ज्योति बन जाता है। हालेलुया। हमारा इंग्लिश में बोलता है यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। दो प्रकार का वर्ड यूज करता है, अर्थ का, वर्ल्ड का बोलता है। जो भी हो, हम लोग जगत का ये इम्पोर्टेंट चीज है। हालेलुया। नमक हम लोग जानता है कि सब प्रकार का चीजों में नमक नहीं डालने से स्वाद नहीं होता है। हालेलुया। और स्वाद नहीं होता है। और ये जगत में लोग जितना प्रकार का इन्वेंशन करता है, अच्छा अच्छा चीज बनाता है, अच्छा अच्छा चीज माने गार्डन है, अनेक माने यात्रा करने के लिए अनेक माने मॉल्स है, अनेक प्रकार का शो है, सीनरी है, ये सब है। लेकिन ये सब को स्वाद देने के लिए एक विश्वासी होता है। हालेलुया। जब एक विश्वासी उधर है, ये सब चीज देखने के लिए को मजा लगेगा। नमक का और ज्योति का इम्पोर्टेंस अभी ये लॉकडाउन का समय में थोड़ा ज्यादा समझने के लिए हम लोग को मिल जाता है। हालेलुया। जब वो सीनरी और दिखता नहीं, जब वो मॉल और दिखता नहीं, और जब घर में रहता है, तो हम लोग का इम्पोर्टेंस जगत का लोग भी जान सकता है। ये नमक किधर है, ये नमक कैसा है, हम लोग कैसा एक दूसरा से मिल सकता है। इसीलिए यीशु बोला है तुम जगत का नमक है। हालेलुया। और बोलता जगत का ज्योति है। सोचो जब सब लाइट ऑफ हो जाए, हम लोग का लाइट अभी ऑफ हो गया था, सोचो क्या हुआ, सब चीज ऑफ हो गया, सब चीज बंद हो जाता है। और ये अंधकार का जगत में, ये अंधकार का जगत में ज्योति से ज्यादा और क्या दरकार है व्यक्ति को। अंधकार जगत में अभी अंधकार को और ज्यादा हम लोग अनुभव करता है जब देखते इतना सारा बीमारियां, इतना अभाव, नौकरी का अभाव, बच्चों लोग का। एक जन से हम बात कर रहा था 3 दिन आगे, बोलते हम लोग का बच्चों लोग का भविष्य कुछ नहीं है। माने क्या हुआ, दिखता है पूरा अंधकार अंधकार चारों तरफ हो गया है, और ज्योति का दरकार है। इसलिए प्रभु हम लोग को भेजा है। हालेलुया। हर एक प्रकार का परिस्थिति में जब लाइट होता है तो फर्क होता है, जब लाइट होता है तो फर्क होता है। जब अंधकार में है, बहुत कुछ काम हम लोग करते हैं अंधकार में, जो हम लोग चाहता है दूसरा नहीं देखने के लिए। नहीं देखने वाला काम अंधकार में होता है, देखने वाला काम ज्योति में होता है। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता है हम लोग का कोई ऐसा काम है जिसके लिए हम लोग शर्मिंदा होना, लज्जित होना, छुपा के रखना या अंधकार में रखना। छुपा के रखना मतलब अंधकार में रखता है। तो प्रभु नहीं चाहता है हम लोग अंधकार में कोई चीज को रखना है। प्रभु चाहता है हम लोग ऐसे रोशनी देना। इसलिए बोलता है एक टोकरी के नीचे लाइट जला के कोई रखता नहीं, टोकरी का नीचे नहीं रखता है, उसको एक लेके एक टेबल के ऊपर रखता है। अभी हम लोग का जो लाइट सब है, हम लोग ऐसा जगह में रखता है जिधर रोशनी सबको मिल सकता है, सब तरफ लाइट हो जाता है।
और जैसा ज्यादा लाइट मिल सकता है, थोड़ा बल्ब, छोटा बल्ब का साथ में ज्यादा लाइट मिल सकता है, वैसे हम लोग प्लान करता है, ऐसे ही हम लोग करता है और ऐसे ही लाइटिंग भी देता है। हम लोग का स्टूडियो में बहुत काफी लाइटिंग है, प्रभु को धन्यवाद। और ये लाइट द्वारा आप लोग हमको देख सकता है। अगर लाइट अभी ऑफ हो जाएगा, ना आप हमको देख सकता, ना हम आपको देख सकता है। तो इसलिए प्रभु बोलता है तुम जगत का ज्योति हो, हालेलुया, तुम जगत का नमक हो, हालेलुया। और एक जगह में यीशु ने बताता है, आप देख सकता है, यीशु बोलता है जॉन का 8 और 12 में, 8 और 12 में, जॉन 8 और 12 में, उधर यीशु बोलता है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु आया लाइट शुरू करने के लिए। आदम जब आया, आदम अव्वा जो आया, हम लोग का लाइट को ऑफ कर दिया था। प्रभु शुरू से लाइट दिया, शुरू से प्रभु लाइट दिया, जानकारी दिया, अच्छा बुरा समझने के लिए हम लोग को दिया। लेकिन हम लोग क्या किया, लाइट ऑफ करके अंधकार में रहने के लिए पसंद किया, क्योंकि पाप पसंद करता है। जो पाप को पसंद करता है उसको अंधकार में रहने के लिए इच्छा होगा। लेकिन जो सच्चाई में चलने चाहता है वो हमने हमेशा लाइट में आना चाहता है। इसीलिए हम लोग का पुराना जीवन को जब हम लोग छोड़ने चाहता है और जब हम लोग यीशु के पास में आके माफी मांगता है, मतलब हम लोग अपना जीवन को ट्रांसपेरेंट कर देता है। एक कांच द्वारा जब हम लोग देखता है, पूरा का पूरा देख सकता है, हम लोग का कुछ छुपाने का नहीं है। तो हम लोग यीशु के पास आके अपना पाप के लिए जब माफी मांगता है, पाप साफ हो जाता है, तो हम लोग बड़ा डेयरिंग से हम लोग आ जाता है लाइट के अंदर में। कुछ पाप नहीं है, पाप माफी हो गया और पापी नहीं है। हम लोग उद्धार पा लिया है, हम लोग उद्धार परित्राण पा लिया है। हम लोग अभी ज्योति में आ सकता है या प्रभु यीशु में आ सकता है, क्योंकि हमारा पाप माफ हो गया। अंधकार में इतना दिन हम क्यों छुपा था? क्योंकि हम पाप में था। जब हम प्रभु यीशु के पास आता है तो हम रोशनी में, लाइट में प्रवेश होता है। और जब लाइट में प्रवेश होता है, सब कोई आपका जीवन भी देख सकता है। इसलिए सावधान रहना। यीशु में आने का आगे आप बहुत कुछ करता था, बहुत कुछ सारा बात करता था, बहुत सारा काम करता था, बहुत सारा जगह को जाता था। लेकिन जब आप यीशु के पास आया, वो सब चीज से आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि जब लाइट में आ जाता है सब कोई आपको देख सकता है। आप कभी कभी अन्य जाति लोग को देख के आप थोड़ा गुस्सा लगता है, वो लोग इतना बार ऐसा करता कुछ नहीं होता है, वो लोग उधर जाता है कुछ नहीं होता है, वो लोग ये काम करता कुछ नहीं होता है, वो लोग वो काम करता है, वो लोग अंधकार में है और किसी का आंख में नहीं दिखता है। लेकिन आपको और हमको वो लोग देख सकता है, क्योंकि हम लोग ज्योति में है, लाइट में है। आप देखिए, जब आप दूसरा का खिड़की का तरफ रात में देख रहे हैं, उसका लाइट ऑन होने से आप उनका घर के अंदर देख सकते हैं। लेकिन आप जब लाइट ऑफ करता तो दूसरा का घर के अंदर दिखता नहीं। तो उसी तरह है, हम लोग जब यीशु को ग्रहण करता है तो हम लोग के अंदर में एक दीप जलना शुरू होता है, एक लाइट जलता है, एक सच्चाई का लाइट, पवित्रता का लाइट। हम लोग तो कोई देखने तो हमारा कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा पाप माफ हो गया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोलता है तुम जगत का ज्योति हो, तुम जगत का नमक हो। अभी हमारा जीवन दूसरा को स्वाद दे सकता है, दूसरा को हमारा पास कुछ है देने के लिए, दूसरा को कुछ सिखाने के लिए हमारे पास है। उनका जीवन जितना धनवान होने दो, जितना पढ़ा लिखा होने दो, जितना बड़ा नौकरी होने दो, लेकिन जब तक हमारा बात उनका अंदर में नहीं गया, नमक का जैसा, उनका जीवन में कोई स्वाद नहीं होगा, उनका जीवन में कुछ मजा नहीं रहेगा। क्योंकि धन से नहीं होता है, पोजीशन से नहीं होता है, नाम बड़ा नाम रख के नहीं होता है, ये मिनिस्टर वो मिनिस्टर वो सब नाम नहीं होता है। बड़ा बड़ा गाड़ी में आता है वो नहीं होता है, बड़ा बड़ा टाइटल रखता है वो नहीं होता है। लेकिन जब हम यीशु में आता है तो हमारा घमंड बढ़ता है। हालेलुया। हम कुछ है, हम ज्योति में आ सकता है। हमको जो भी देखने से हमारा कुछ छुपाने के लिए नहीं है। आजकल पॉलिटिक्स में भी मिनिस्टर लोग बहुत कुछ छुपाता है करके, इसलिए मीडिया को दबा के रखता है। मीडिया अगर पकड़ लिया तो मार दिया सब तरफ, तो इसीलिए वो लोग भी कंट्रोल करता है।
क्योंकि अंधकार में है। लेकिन एक प्रभु का बच्चा ज्योति में आ गया है। हालेलुया। जब यीशु में आ गया, हम ज्योति में आ गया है। हम जब यीशु को ग्रहण किया, हमारा जीवन में स्वाद है। आप जिधर भी जाओ, आपका ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप कोई फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, वो इतना वर्कर लोग का अंदर में आप स्पेशल है। आप वो फैक्ट्री में हैं, वो ऑफिस में हैं, वो कॉलेज में हैं करके एक फर्क होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो फर्क क्या है? आपको देखने से वो लोग गलत बोलने के लिए उनका भाषा को संभालेगा। हमारा जीवन में होता है, हम जब और कम उम्र था, जवान बोलना ठीक नहीं, जब हम और कम उम्र था, हमसे बड़ा लोग हमको सम्मान दे रहा था, क्योंकि हम लोग का जो जाति में, हम लोग का जो इंग्लैंड लोग में, वो लोग भाषा थोड़ा यूज करता है, इधर उधर का नहीं, संस्कृत भाषा थोड़ा बोलता रहता है बात करने का समय में। लेकिन जब मेरी और हम उधर जाता, उनका बर्थडे पार्टी या कोई शादी का ये या कोई बातचीत में जाने से, वो लोग मुंह में हाथ रख के वो भाषा नहीं बोलेगा, संस्कृत नहीं बोलता, प्योर इंग्लिश बोलता है। हालेलुया। अब समझ गया हमको बोल रहे, अरे बाबा हम तो कम उम्र है, हम बात करते हैं बड़ा बड़ा लोग के बारे में, हमारा पीसा, हमारा मामा, हमारा दादा हमसे बड़ा है, इतना बड़ा बड़ा है। लेकिन जब उनका पास हम लोग पहुंचता है, उनका संस्कृत भाषा बंद हो जाता है और वो लोग सॉरी सॉरी जॉर्ज करके बोलते हैं, हम आश्चर्य होता है। अब बोले यही लोग के सामने हम बड़ा हुआ, ये सम्मान किस लिए? ज्योति प्रकाश होता है, ज्योति आ गया, अंधकार का भाषा भी चेंज हो जाता है। हालेलुया। आप जिधर भी जाता है, लोग का भाषा बदल जाएगा, लोग का स्वाद बदल जाएगा। आप जब जाता है किसके लिए? प्रार्थना करने के लिए। आप जब कोई किसको सांत्वना देता है, आपका वर्ड्स में बहुत पावर है, स्वाद है, नमक है, आपका बात में नमक है, निमकिन है। जब आप बात करता है जिसका तीतापन में भर गया है, दुख में भरा हुआ है, पाप में भरा हुआ है, आपका बात, जब आप यीशु का बात किसी को बोलते हैं, आप नमक का जैसा उनका जीवन में स्वाद रखता है। ये होता है सुसमाचार, ये गुड न्यूज। ये है गुड न्यूज। और क्या है गुड न्यूज? और क्या है? एक जन पूरा हैरान होके बीमार में है, दुख में है, पाप में है, बंधन में है, अंधकार में है, जब आप पहुंच जाता है, उनका जीवन में स्वाद होता है, उनका जीवन में ज्योति प्रकाश होता है। हालेलुया। और देखो सब चीज बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ये टाइटल हम लोग को दिया है, जगत का ज्योति, जगत का नमक हम लोग है। तो याद रखो, याद रखो, वो लोग इतना बात करता, वो लोग इतना करता है, उनको कोई कुछ बोलता नहीं, हमको क्यों बोलता? आपको बोलेगा, क्योंकि आप जगत का नहीं है, आप यीशु का है। देखो, क्रिश्चियन होके झूठ बोलता बोलेगा, क्रिश्चियन होके झूठ बोलता है, बैप्टिज्म लेके चोरी करता है, बैप्टिज्म लेके झूठ बोलता है। आप कभी सुना है? हम सुना है क्रिश्चियन झूठ बोलता है। क्यों? वो लोग आशा करता है, वो लोग जानता भी है आपका जीवन उनका सामने में एक खुला किताब का जैसा है, क्योंकि आप ज्योति में है और क्योंकि आप जगत का नमक है। आपका स्वाद अगर नहीं होता है, इधर यीशु बोलता है, उसको बाहर में खद में फेंक देना बेटर है। इसीलिए हम आपको बताता है कि उसी तरह हम रहना चाहिए, या प्रभु यीशु हमको मनुष्य का पांव का नीचे डाल देगा। हमको हमारे जीवन में इतना तकलीफ क्यों आता है? आपका स्वाद नहीं है और इसलिए फेंका जा रहा है, आपको फेंका जा रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद उनका वचन के लिए। हम और एक अच्छा वचन आपको बताने चाहता है। आप मैथ्यू का 4 और 15 और 16 को देख सकते हैं। यीशु आया था, यीशु कुमारी मरियम द्वारा जन्म हुआ। यीशु जब 30 साल का उम्र हुआ, जॉन द बैप्टिस्ट के पास आया। जब जॉन द बैप्टिस्ट के पास आया और जॉन को बोला हमको बैप्टिज्म दो, तो जॉन बोला नहीं नहीं, हम आपका पास आना चाहिए, आप हमारा पास आता है। यीशु कैसा अपने आप को घटाते जा रहा है। पहले उसका जन्म में घटा दिया, अभी देखता बैप्टिज्म के लिए भी जॉन को बोला हमको बैप्टिज्म दो। हालेलुया, हाले हमको बैप्टिज्म दो। वो बोले ये कैसा हो सकता है, आप हमको बैप्टिज्म देना चाहिए। तो यीशु बोला नहीं, हम लोग धार्मिकता पूर्ण करता है,
तो इसलिए होना चाहिए, ये समय में ऐसा ही होना चाहिए। बाद में दूसरा होगा। तो उसके बाद में देखता है कि यीशु जब पानी से बाहर आया तो लिखा है आकाश खुल गया और एक आवाज उधर से आया, ये हमारा प्रिय पुत्र है जिससे हम बहुत खुश हूं। हालेलुया। यीशु के लिए वो बात आया, आपके लिए, हमारा लिए भी आता है। हम लोग का कान जब हर एक सुनने के लिए आत्मा हम लोग को सुनाएगा कि बैप्टिज्म का बाद में हम लोग क्या होता है, प्रभु का बात मानने द्वारा हम लोग क्या बनता है। हालेलुया। उसके बाद यीशु 40 दिन के लिए उपवास करने के लिए गया था, शैतान उसको परखने के लिए गया था। उसके बाद लिखा है कि यीशु मरुभूमि जगह से वापस जब आया, आत्मा का अभिषेक में आया करके हमारा बाइबल में लिखा है। आत्मा का अभिषेक में आया, और जब वो आया था, इधर बहुत एक अच्छा बात लिखा है। इधर लिखा है 13 पद में, जब वो उधर से आया, नाजरत को छोड़ के वो कफरनहूम आया था, ज़बूलून और नप्ताली का पास आया था। जैसा भविष्यद्वक्ता आइज़ाया ने बताया, उसी तरह पूरा होने के लिए यीशु वही काम किया। और 15 पद में लिखा है, ज़बूलून और नप्ताली जो है समुद्र के पास जॉर्दन नदी का पार में गैलीली बिजाती लोग का है। बिजाती लोग का गैलीली जो है उधर लिखा है 16 पद में, जो हम बात आपको बता रहा है, जो वचन बोल रहा है, ये वचन का चाबी ये है कि लोग जो अंधकार में बैठा था, एक महान ज्योति देखा। एक व्यक्ति गया अंधकार जगह में, ज़बूलून नप्ताली में बैठा है लोगों, यहूदी लोग था, इब्राहिम का संतान लोग है, लेकिन वो लोग अंधकार में बैठा था। और जब यीशु गया, एक महाज्योति देखा। हालेलुया। उसके बाद बोलता है, और जो अंधकार माने मरण का छाए का नीचे था, उन पर एक लाइट माने एक दीप्ति माने प्रकाश हुआ, सूरज उठने का जैसा उनका जीवन में प्रवेश हुआ, उनका बीच में प्रवेश हुआ। यही होता है जब यीशु आता हमारा बीच में, जब हम लोग का माइंड में हम लोग समझ सकता है यीशु कौन है, जब सुसमाचार हम लोग समझ सकता क्या है, और जब हम लोग विश्वास करता है, तो प्रभु यीशु हम लोग का जीवन में जब प्रवेश होता है, तो हमारा अंधकार जीवन ज्योति से भर जाता है। इसलिए बोलता है, जो अंधकार में बैठा था, वो एक महान ज्योति वो लोग देखा। और जो मरण का छाए में वो लोग ठहरा था, माने पाप पे रहने से मरण में जाएगा, अंधकार में आप रहेगा, लास्ट में मरण में पहुंच जाएगा, मरण माने नरक में पहुंच जाएगा। लेकिन जो यीशु में आता है, ज्योति में प्रवेश होता है, उनके लिए स्वर्गराज है। कितना सुंदर भाषा इधर लिखा है। लिखा है जो मरण का छाए में कोई इलाका में वो लोग रहता था, लाइट माने हठात लाइट उनका बीच में प्रकट हुआ, हठात लाइट पहुंच गया। हालेलुया। वो लोग कितना आनंद किया रहेगा। प्रभु को धन्यवाद कि आपका और हमारा परिवार में लाइट है। इन्वर्टर का लाइट नहीं बोलता है, माने म्युनिसिपैलिटी का लाइट का नहीं बोलता है, यीशु का लाइट के बारे में बोलता है। हालेलुया। यीशु का लाइट जब हम लोग का जीवन में आया, वो आनंद से भर गया हम लोग। हालेलुया। अभी हम लोग जानता है कि हमारा जीवन का कुछ मूल्य है, हमारा दर्शन कुछ है, हमारा आगे कुछ है, हमारा भविष्य कुछ है। हम अंधकार में नहीं जा रहा है, हमारा एक भविष्य है। अब यीशु हठात आ जाएगा, हम जानते इधर दुकान बंद हो जाएगा, स्टूडियो बंद हो जाएगा, और हम लोग चले जाएगा यीशु के साथ। हालेलुया। हम लोग यीशु के साथ चले जाएगा, इधर वापस नहीं आएगा। आप जानते हैं, और एक बात हम आपको संडे के दिन बताया था कि यीशु ऐसे परिस्थिति इधर सृष्टि करता है, ऐसा एक सब परिस्थिति बना दे रहा है कि हम लोग भी छींक करके चले जाएगा। जैसा छींक करके चले जाने के लिए हम लोग इसी प्रकार का मन हो जाता है। और क्या है, इतना रुपया हो के क्या फायदा, इतना कमा के क्या फायदा, इतना जवान उम्र हो के क्या फायदा, इतना मॉल्स हो के क्या फायदा, इतना अच्छा अच्छा गार्डन हो के क्या फायदा, इतना सुंदर सुंदर गाड़ी घोड़ा हो के क्या फायदा। मुंह बंद करके घर के अंदर बैठो, आपका धन क्या होगा, कुछ फायदा नहीं है।
तो प्रभु हम लोग का दिल के अंदर में एक छींक कर देता दुनिया के लिए। बाहर जाने से बीमार हो जाएगा, हालेलुया, बीमार होके मर जाएगा, बाहर नहीं जाना, हालेलुया। घर के अंदर रहना है, ऑनलाइन आके प्रभु का वचन सुनो, आनंद करो, अपना जीवन को प्रस्तुत करो। यीशु जल्दी आ रहे, हालेलुया। और हर वचन में आप लोग को हम याद दिलाता है यीशु जल्दी से आता है। आपका जीवन को जब आप रेडी रखेगा, आप घर जा सकते हैं आनंद से। इधर हमारा कुछ नहीं है जिसके लिए हम इधर रहना चाहता है, हालेलुया, हाले। तो हम क्या बोलता है, हम मैथ्यू का 5 से अभी वचन स्टार्ट किया, 13 पद से 16 पद तक पढ़ा। प्रभु बोला तुम जगत का नमक है, तुम जगत का ज्योति है, हालेलुया, हालेलुया। कोई कारण के लिए हम लोग का जीवन में जब कम हो जाता है तो प्रभु हम लोग को एक जगह में रखता है। आप जानता है रिफाइंड नमक मिलता है, आयोडीन नमक मिलता है, बालू कभी कभी नमक में रहता है तो कभी रिफाइंड नमक बना देता है। जो भी नमक है, तो कभी कभी प्रभु हम लोग को एक्साइट करता है हम लोग को रिफाइन करने के लिए। हम लोग पुराना टाइम में जब हम लोग बच्चे लोग था, हम लोग घर में हरिकेन बत्ती जलाता था, करंट नहीं था, हरिकेन बत्ती जला के पढ़ाई करता था, काम करता था, और डेली उसका चिमनी कांच निकाल के उसको साफ करता था। आप जानता क्यों साफ करता है? जैसा रोशनी थोड़ा ज्यादा होगा, अगर काला हो जाएगा लाइट कुछ नहीं होगा। तो हो सकता आपका चिमनी, आपका कांच थोड़ा काला हो गया, उसको साफ कर दो। जब साफ करेगा वो लाइट और तेज से जलेगा, क्योंकि आप जगत का ज्योति है, आप जगत का नमक है। प्रभु यीशु बोलता है आप जगत का माने इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, हालेलुया। प्रभु 2 सुंदर चीज दिया है, माने सूरज का साथ में बराबर कर दिया, सूरज का साथ। आज सब बिरयानी फेल हो जाता जब नमक नहीं है। हैदराबाद का होने दो, सैफरन एंड स्पाइस का होने दो, मैसूर का होने दो, तालासार का होने दो, चटनी का होने दो, अगर नमक नहीं है तो उसका स्वाद नहीं है, हालेलुया। तो अच्छा से अच्छा खाना नमक का दरकार है, आपका दरकार है, हमारा दरकार है। एक व्यक्ति का जीवन में उनका स्वाद होता है आप और हम। इसलिए आनंद करो, क्योंकि प्रभु आपको इतना इंपॉर्टेंट टाइटल दिया। आप जानते हैं अनेक अन्य जाति है, हम लोग से ज्यादा अन्य जाति है, उनका जीवन में स्वाद नहीं है, तीतापन में चल रहे हैं। क्या करेगा, क्या करे? उनका स्वाद नहीं, उनका जीवन में क्या करेगा? उनका जीवन में लाइट नहीं है। सोचो अनेक गांव हम लोग का है, अभी तक करंट उधर नहीं गया, सोचो क्या हो रहा है। हम लोग जैसा डिबरी बना जला के चलता था, वो लोग अभी तक डिबरी जलाता है। ऐसे यीशु को नहीं जानने द्वारा अनेक जन बहुत पीछे में है, अंधकार में चलता है। हम लोग इतना सारा लाइट जला के, फैन चला के, एसी चला के इतना आराम से रहता है, हालेलुया। हम लोग का पास पहुंच गया है, उनका पास नहीं पहुंचा है। उनका पास कैसा पहुंचेगा? जब हम लोग पहुंचाएगा। गवर्नमेंट उनका काम करके पहुंचाएगा, हम लोग अपना काम करके हम लोग का लाइट पहुंचाएगा, हम लोग का नमक हम लोग पहुंचाएगा, गवर्नमेंट उसका जो है वो पहुंचाएगा, हालेलुया। हम लोग का गवर्नमेंट 1 रुपया केजी चावल दे दिया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। ये सब ठीक है, लेकिन स्वाद नहीं होने से कोई फर्क नहीं है। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु हम लोग इतना सारा चीज हम लोग को दिया है, जैसा हम लोग उनके लिए जी सकता है, उसका आगमन के लिए रेडी हो सकता है, हालेलुया। जब जगत का ज्योति के बारे में बोलता है, एक भाई का याद आता है। वो भाई तपंग में है, इधर से 25 किलोमीटर बाय रोड, और उधर उदय भाई, कितना जन आप लोग जानते हैं उदय, और उधर वो रहता है, वो गांव में अकेला, अनेक साल से उनको पेंशन मिलता है, पैसे का कमी नहीं है, सब चीज ठीक है। वो बोला हारते हमको बोलता है, पास्टर बाबू हमारा उम्र से थोड़ा छोटा है, बोला हम इधर जटनी आ जाए, घर लेके इधर ही रह के आपका साथ घूम घूम के प्रभु का सेवा करेगा। उधर हम रहना नहीं चाहता है, कोई विश्वास नहीं करता, कोई हमारा बात नहीं मानता है, सब हमारे विरोध में बात करता है, हमारे साथ झगड़ा करता है, हम नहीं रहेगा, हम इधर आ जाएगा। अनेक बार बोला, उनको एक ही बात बोला, बाबू अंधकार जगह में एक लाइट जलता है, जो लाइट प्रभु बोला ना हम लोग है,
एक लाइट जलता है, अगर आप इधर आ जाएगा उधर पूरा अंधेरा हो जाएगा और लाइट नहीं है, तो इधर उधर आप रहने से हो सकता है दीपावली आएगा। आप जानता दीपावली में क्या होता है, जब लाइट जलता है सब कुक्को आ जाता है, कीड़ा आ जाता है। तो हो सकता है वो लाइट अगर जलता है तपंग में, कीड़ा आएगा उसके पास। आप धीरज रखो, प्रार्थना करो, प्रभु आपका लाइट के पास में कीड़ा लेके आएगा। प्रभु को धन्यवाद। उनका परिवार में अभी 4-5 जन प्रभु को विश्वास करता है, वो लोग बैप्टिज्म के लिए रेडी है और वो आके बड़ा खुशी से लॉकडाउन के आगे में उनका नाम दे दिया बैप्टिज्म के लिए। बोला हमारा बेटा और हमारा बेटी, हमारा बहू बैप्टिज्म लेगा। हालेलुया। बोलो लाइट जलता ना, नहीं जलता है, वो जलता था करके और 5 लाइट पास में आ गया है, अभी 6 लाइट हो जाएगा उधर में। हालेलुया। और भी होगा, हालेलुया, और भी लाइट होगा, क्योंकि एक लाइट अपना रोशनी अंधकार में दिया करके आज उधर लाइट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की धन्य हो। तो प्रभु बोलता है तुम जगत का नमक है, जगत का ज्योति है, तो आपका सम्मान को रखो, आपका कंधा उठा के सर सीधा रख के चलो। आप ये जगत के लिए कुछ देने के लिए आपके पास है, जगत का पास में कुछ नहीं आपको देने के लिए, आपका पास में कुछ है जगत को देने के लिए। इसलिए आप ऐसे ही चलो, ऐसे ही खड़ा होकर रहना, क्योंकि आपका पास में है जो है जगत का पास नहीं है।